हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं आपके लिए यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास 4। इससे पहले हमने 3 क्लासेस ऑलरेडी कर ली हैं। आप जाके पहले क्लासेस वो वाली कंप्लीट करिए, जिसमें हमने टॉपिक कवर करे थे टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर। और आज हम करने वाले हैं मैथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। ओके, तो आइए जल्दी से हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन बेसिकली रिलेटेड टू द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी लेवल। ओके, तो इसमें हम वो सारी स्ट्रेटजी इन्वॉल्व करेंगे जिससे हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जिसके थ्रू हम पढ़ाते हैं। इसमें हमारी यूज़ होते हैं लेक्चर्स, डिस्कशन, सेमिनार्स, केस स्टडीज़, प्रोजेक्ट वर्क, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सो अब देख लेते हैं। रेफर्स टू द वेरियस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय एजुकेटर to enhance learning at the college or university level. Okay, these methods aim to promote deeper understanding, critical thinking, and active engagement among students. Common approaches includes lectures, discussions, seminar, case study, project work, experiential learning, and the use of ICT tools. The selection of methods depend on the subject matter, learning objective, and the need of the learners. बेसिकली ये किसके लिए है? कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के लिए स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग, एक्टिव लर्निंग मोटिवेट करने के लिए, है ना। इसके टूल्स हमारे क्या क्या हो गए? लेक्चर्स हो गए, सेमिनार हो गए, केस स्टडी हो गए, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, है ना। और सिलेक्शन ऑफ लर्निंग टूल्स डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। अब हम देख लेते हैं कुछ मेथड्स। सबसे पहले हम ये प्रीवियस वीडियो में भी कवर कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक बार और इसको अपना पक्का कर लेते हैं। सबसे पहले है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड वही है, टीचर सेंटर्ड है, डिलीवरी ऑफ कंटेंट, यूजफुल फॉर लार्ज ग्रुप्स। लेक्चर तब देते हैं, क्लास लग रही है आपकी, सपोज आप बीकॉम में हैं और टीचर आपकी स्ट्रेंथ क्लास की ज़्यादा है, सपोज 60-70 स्टूडेंट हैं, उसमें सबसे बेस्ट मेथड आपका लेक्चर मेथड रहता है। क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कवर कर लेता है। ओके, देन कम्स डिस्कशन मेथड, इंटरैक्टिव सेशन दैट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड पार्टिसिपेशन। डिस्कशन में 2 वे होता है। टीचर अपना क्या नाम है सब्जेक्ट पढ़ाती है और उससे स्टूडेंट्स अपने कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ न्यू थॉट्स अपने टीचर को बताता है। तो ये 2 वे है। सेमिनार मेथड में बच्चे अपने न्यू आइडियाज़ लेके आते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं सेमिनार्स में। दिस इज़ वेरी बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। स्टूडेंट्स प्रेजेंट टॉपिक्स, एनकरेज सेल्फ स्टडी एंड कॉन्फिडेंट। इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। देन कम्स केस स्टडी मेथड, रियल लाइफ सिनेरियोज यूज टू डेवलप एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। रियल लाइफ हम उनको सिनेरियो देते हैं जिससे कि वो केस स्टडी कर सके, जिस पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। प्रोजेक्ट मेथड, स्टूडेंट्स वर्क ऑन असाइनमेंट टू अप्लाई कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली। ओके, प्रोजेक्ट देते हैं हम उनको कुछ बनाने के लिए। सपोज आप एक फैक्ट्री बना के लाइए, तो उस पर वो अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, अपनी क्रिएटिविटी लगा के उसको बना के लेके आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग एकेडमिक और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। देन कम्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग। कुछ चीज़ें करके सीखते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, या बच्चे आफ्टर देयर ग्रेजुएशन और पीजी इंटर्नशिप होती है, वहाँ पे वो जाके ट्रेनिंग करते हैं, फील्ड विजिट करते हैं। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होता है? जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ते हैं हम देखते हैं ना, हम ऑनलाइन यूट्यूब पे अपनी ट्यूटोरियल देख के कोई चीज़ सीखते हैं, फिर उसको खुद करके देखते हैं। दिस इज़ ब्लेंडेड लर्निंग। फ्लिप क्लासरूम क्या होती है? स्टूडेंट लर्न थ्योरी एट होम एंड डू पार्टिसिपेट वर्क इन क्लास। अपना काम घर से करके लाते हैं और उसके बाद क्लास में उसको प्रैक्टिकली प्रेजेंट करते हैं। ICT बेस्ड टीचिंग क्या होती है? यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक PPTs, वीडियोज़, डिजिटल टूल्स, engaging lessons. This is all based on ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब हम आगे देख लेते हैं
comparison between pedagogy and andragogy, which is also called teacher centered to learner centered. pedagogy में टीचर स्टैंडर्ड होता है ये और फिक्स डिज़ाइन होता है, टीचर अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ाता है। इसमें उसका जो एक पैटर्न होता है, जो उसका लेसन प्लान होता है, वो फिक्स होता है। एंड्रोगॉजी में लर्नर सेंटर अकॉर्डिंग टू लर्नर डिज़ाइन होता है और फ्लेक्सिबल होता है, इसको अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी इसको चेंज कर सकते हैं। पेडागॉजी में टीचर डायरेक्शंस और डिसीजन लास्ट होते हैं। एंड्रोगॉजी में लर्नर्स ऑटोनॉमी, लर्नर्स पे विलिंग होती है, जो अपने हिसाब से कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो उस पर पूरी विल होती है। पेडागॉजी में टीचर्स गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग, टीचर ही गाइडेंस और मॉनिटर करता है बच्चों को, वो उनको एज अ फ्रेंड, एज अ फैसिलिटेटर ट्रीट नहीं करता, वो एज अ मॉनिटरिंग एंड एज अ लीडर जज करता है। एंड्रोगॉजी में टीचर्स एक फैसिलिटेटर की तरह बिहेव करता है कि जब उनको बच्चों को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उनको वो अवेल किया जाए, जो उनको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्या उनकी दिक्कतें हैं, वो उनको वो सॉल्व करता है। सपोर्ट एंड एनकरेजेस, वो बच्चों को एनकरेज भी करता है साथ ही साथ। पेडागॉजी में पैसिव रिसेप्शन होता है, वो अपना वन वे पढ़ा के चला जाता है बच्चे को, टू वे कम्युनिकेशन इसमें नहीं होता है। एंड्रोगॉजी में एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, लर्नर भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, अपने व्यूज़ देता है, अपने प्रॉब्लम्स कन्वे करता है। पेडागॉजी में लर्निंग विद इन द फोर वॉल्स ही होती है, क्लासरूम में ही स्टडी होती है। बट एंड्रोगॉजी में वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है, वो कहीं से भी कुछ भी नॉलेज गेन कर सकता है। पेडागॉजी में नॉलेज इज गिवन एंड फिक्स्ड, नॉलेज फिक्स्ड होती है, जो दे दी वही है, उसको एज इट इज़ हमें याद करना है। एंड्रोगॉजी में नॉलेज एज इट इवॉल्व्स एंड इज क्रिएटेड, नॉलेज चेंज हो सकती है, अपने हिसाब से हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट, न्यू क्रिएटिविटी उसमें लगा सकते हैं। पेडागॉजी में डिसिप्लिनरी फोकस होता है कि हमने अगर मैथ्स पढ़ा है तो मैथ्स पे पूरा फोकस है, साइंस लोग उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं होती है। एंड्रोगॉजी में मल्टी डिसिप्लिनरी होता है और एजुकेशनल फोकस रहता है हमारा। पेडागॉजी इज़ लीनियर, एज आई टोल्ड यू कि टीचर ही अपने थॉट्स बच्चों तक पहुंचाता है, वहाँ से बच्चा अपने थॉट्स कन्वे नहीं कर पाता है। एंड्रोगॉजी में मल्टीपल एंड डाइवर्जन एक्सपोजर मिलता है बच्चे को। पेडागॉजी में असेसमेंट शॉर्ट होता है और एंड्रोगॉजी में असेसमेंट मल्टीफेरियस होता है, कॉन्टीन्यूस होता है, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन जिसे हम बोलते हैं। अब हम बच्चे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, हम देखते हैं ऑनलाइन लर्निंग एंड ऑफलाइन लर्निंग। सबको पता है ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग तो, है ना। मोड ऑफ डिलीवरी होता है ऑनलाइन में थ्रू इंटरनेट, अनेबल डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, मोबाइल्स। आप सभी अभी भी अपने हाथ में लैपटॉप या फिर कोई फ़ोन लेके बैठे हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, है ना। ऑफलाइन में क्या होता है, फेस टू फेस फिजिकल क्लासरूम में ये पढ़ाया जाता है। ऑनलाइन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप कहीं भी कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, बट ऑफलाइन में आपको वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होना, सेम उसी लोकेशन प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ऑनलाइन में वर्चुअल इंटरेक्शन होता है, चैट, वीडियो कॉल्स और फोरम्स के थ्रू। ऑफलाइन में डायरेक्ट पर्सनल इंटरेक्शन होता है टीचर्स के साथ। ऑनलाइन में मोस्टली सेल्फ पेस रिक्वायर्स सेल्फ डिसिप्लिन, आपका मन है आप तभी पढ़ेंगे, कोई आपको आके फोर्स नहीं कर सकता, आपका मन है आप तभी वीडियो खोलेंगे, तभी आप बैठेंगे, अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। बट ऑफलाइन स्ट्रक्चर्ड होती है, गाइडेड बाय टीचर। ऑनलाइन में डिजिटल मटेरियल PDF वीडियो होती हैं और ऑफलाइन में टेक्स्ट बुक, नोट्स, फिजिकल मटेरियल होते हैं। ऑनलाइन में ऑनलाइन पजल्स असेसमेंट के लिए यूज़ होती है, असाइनमेंट, ओपन बुक एग्ज़ाम हो जाते हैं हमारे, और ऑफलाइन में रिटन एग्ज़ाम होते हैं, क्लासरूम टेक्स्ट होते हैं। ऑनलाइन में टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है, रिक्वायर्ड गुड इंटरनेट, बट ऑफलाइन में ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है। ऑनलाइन इकोनॉमिकल ज़्यादा होती है बिकॉज उसमें हमें कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, एंड ऑफलाइन कैन बी कॉस्टली ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। ऑनलाइन लिमिटेड स्कोप फॉर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, बट ऑफलाइन में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बेस्ड ऑन लैब एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। ऑनलाइन में मे रिक्वायर मोर सेल्फ मोटिवेशन, बट ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। ठीक, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्वयं।
स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसकी फुल फॉर्म है, ये ज़रूर से आप कहीं नोट कर लेना। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ये आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आ चुका है और आगे भी आ सकता है। स्वयं इज़ अ गवर्नमेंट of India initiatives aim at providing free higher quality online education to anyone anywhere in India. It offers courses from school level to PG post graduation level, developed by top institutions like IITs, IIM and Central University. ये किसके लिए है? स्कूल से लेकर PG तक ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड है। इसको गवर्न करते हैं हमारे IITs, IIM एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अब कुछ इसके की फीचर्स देख लेते हैं। इसमें फ्री एक्सेस होता है ऑनलाइन सारे कोर्सेज का, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, क्विजेज होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं। इसमें कोर्सेज NPTEL, UGC, IGNOU, AICTE और इन सब के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस में होते हैं, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट, कॉमर्स और सबके होते हैं। और इसमें सर्टिफिकेशन भी होता है अपॉन पासिंग फाइनल प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स। आगे देख लेते हैं हम स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इज एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया that provides free 24/7 education TV channel to deliver high quality learning content through DTH। ये आपके 24/7 चलता रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को गवर्न करता है। टीवी चैनल पे 24/7 आपके एजुकेशनल वीडियोस आती हैं। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसके की फीचर्स इस प्रकार हैं। 34 DTH चैनल्स, ब्रॉडकास्टिंग, एजुकेशनल कंटेंट कब तक 24/7 चलता रहता है। इसमें सब्जेक्ट्स हैं आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, सोशल साइंस एंड मैनी मोर। कंटेंट प्रिपेयर इसका होता है IITs, UGC, NCERT, IGNOU, NIOS, CEC, ये सब इसका कंटेंट प्रिपेयर करते हैं। इसमें लैंग्वेजेस हैं हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। स्पेशली यूजफुल फॉर स्टूडेंट विदाउट इंटरनेट एक्सेस भी इसकी अवेलेबिलिटी है, क्योंकि ये टीवी चैनल 34 DTH चैनल्स पे आता है। सपोर्ट स्कूल्स लाइक 9 to 12, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी इसमें शामिल है। अब हम देख लेते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये क्या होते हैं? MOOCs are online courses designed for large-scale participation and open access via the internet. They offer flexible, self-paced learning opportunities for anywhere, anyone, often for free. ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें ये इंटरनेट के थ्रू आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। इसके हम कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। मैसिव मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ये सबके लिए ही ओपन है। इसको इंटरनेट के थ्रू ही हम कर सकते हैं। दिस इज़ ऑनलाइन कोर्सेज। इसमें होते हैं इंक्लूड वीडियो लेक्चर्स, रीडिंग, क्विजेज, असाइनमेंट एंड फोरम्स। फ्लेक्सिबल लर्निंग, लर्न एट योर ओन पेस एंड शेड्यूल, अपने अकॉर्डिंग आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। सर्टिफिकेशन इसमें होता है, ऑप्शनल है। इसको यूजुअली पेड आफ्टर असाइनमेंट। ओके, तो ये आज की वीडियो थी आपकी। अब आपका यहाँ पे वीडियो 4 कंप्लीट होती है। आपको वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, आपके काम की लगे तो आप ज़रूर से क्यूरियोवर्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और मैं चाहती हूँ आप सारा कोर्स अपना टीचिंग एप्टीट्यूड का जल्दी से जल्दी इन 6 वीडियो से कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।